जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके YouTube चैनल अंगद कुमार झा सर YouTube चैनल पे एवं अंगद कुमार झा Facebook आईडी पे। साथियों, आपसे मैं प्रत्येक दिन मिलने के लिए आता हूँ वर्ग 10वीं यानी क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के साथ। आज मैं आपके साथ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ 3.1 लेकर आया हूँ, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 2 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले साथियों, ये उम्मीद रखता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। देखिए, आपके साथ मैं कुछ बातों को शेयर करता हूँ कि जैसे कि कुछ कवि ने, एक राइटर ने कुछ लिखा है और वह राइटर कोई और नहीं, मेरे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट है। कहता है कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की। देखिए, समझिएगा इस लाइन को कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाह है इस जमाने की। खुद को काबिल इतना बना ले कि लोग करे तमन्ना तुमसे तुम्हें पाने की। तो देखिए, कहने का अर्थ यह है कि हम किसी के रैली में, किसी के पीछे झंडा लेकर घूमेंगे, किसी का जिंदाबाद करेंगे, किसी को देखने के लिए रात रात भर जगते हैं। इससे अच्छा खुद को आप इतना काबिल बनाइए, इतना काबिल बनाइए कि लोग आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए एक चाहत बनाएगी। तो साथियों, यही उम्मीद रखता हूं कि आप लोग भी इस प्रकार कामयाब बनिएगा कि अपने गांव घर में, आपके गांव, आपके बगल के गांव में, यदि पूरे भारत में आपके नामों की एक गूंज उठेगी, तो इसी प्रकार आप मेहनत करिए और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट बनाइए। आइए साथियों, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि बल्ले का मूल्य x। आगे मानेंगे फिर गेंद का मूल्य y। बल्ले का x माने और गेंद का y माने। अब लिखेंगे प्रश्न से, और प्रश्न से में क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बल्ले 6 गेंद खरीदा 3900 रुपया में, मतलब कि 3x + 6y बराबर हो गया 3900। अब यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 2y बराबर में यह हो गया 3900। साथियों, 3 से कटेगा 13 या 39 मतलब 1300। x + 2y बराबर हो गया 1300, जो हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब हम एक काम करते हैं कि इसमें आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आगे प्रश्न कहता है कि बाद में उसने एक और बल्ला, उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। एक और बल्ला और 3 गेंद खरीदा। कितना में खरीदा? 1300 में। ये मेरा हो गया समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड का बीजगणितीय मेरे पास आ गया। अब ज्यामिति मतलब निर्देशांक ज्यामिति पे हम इसको ग्राफीय विधि से बनाते हैं। अब x और y का मान हमको ग्राफीय विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड के लिए एक डिब्बा बनाते हैं, x और y। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर चले आते हैं, यहां से बनाते हैं। समीकरण सेकंड को लिखेंगे तो समीकरण सेकंड है x + 3y बराबर में ये हो गया 1300। ये x प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में 1300 - x, ये गुणा में उधर चल गया तो भाग में y बराबर हो गया 1300 - x बटे 3। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 100 मानते हैं x का मान। यदि हम x का मान 100 माने तो यहाँ हो गया 1300 - 100 बट्टा 3। ये 1300 में से 100 गया तो बचा 1200 बट्टा 3, कट के आएगा 400। यहाँ आ गया 400। अब हम फिर क्या करेंगे, इसको इसमें मानेंगे हम। अब यहाँ पहले 100 माने थे, अब यहाँ पर हम मानेंगे 400। अब यहाँ देखिए y बराबर यहाँ लिखेंगे 1300 - 400 बट्टे 3। 1300 में से 400 जाएगा तो बचेगा 900 बटे 3, ये कट के आएगा 300। यहाँ हम लिखेंगे 300। आगे देखिए साथियों, फिर हम लिखेंगे y बराबर 1300 माइनस, अब क्या करेंगे कि हम मानेंगे 400 मान लिए थे। अब हम ये देखते हैं कि कौन इसके आसपास में आता है, तो हम
लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि 1300 के 1300 में अब कितना घटा है, 700 मानते हैं हम लोग। तो यहाँ हम 1300 माइनस 700 बट्टा 3 हो जाएगा। 1300 में 700 जाएगा, बचेगा 600 बट्टा 3, कट के ये आ गया 200। तो यहाँ हम लिख दिए 200। ये मेरा समीकरण सेकंड था। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को लिखेंगे। तो अब समीकरण फर्स्ट जो मेरे पास आया है वह आया है x प्लस 2y बराबर में 1300। अब फिर साथियों इसके लिए भी एक घर बनाएंगे हम, इसमें x और यहाँ y हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ देखिए x प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2y बराबर 1300 माइनस x, ये गुना में 2 है, उधर चल गया तो भाग में 1300 माइनस x बटे 2। अब यहाँ देखिए y बराबर लिखेंगे। सबसे पहले एक बार हम क्या करते हैं, 0 मानते हैं। तो 1300 में हम जब 0 घटाएंगे, अब बट्टा 2 देंगे तो 1300 बट्टा 2 हो गया, कट के ये आ जाएगा सिर्फ 600। तो हम यहाँ लिखेंगे 650। आगे क्या करेंगे, फिर हम अब यहाँ पर 0 के बाद 100 मानते हैं। तो फिर लिखेंगे y बराबर में 1300 माइनस 100 बट्टे 2। देखिए 1300 में से 100 घटाएंगे तो बचेगा 1200, 1200 बटा 2, काट के आ जाएगा 600। हम यहाँ लिख दिए 600। अब क्या करेंगे साथियों कि फिर x का मान मान लेंगे हम 200। अब हम जब 200 मानेंगे तो फिर देखिए यहाँ हो जाएगा y बराबर 1300 माइनस 200 बट्टे 2। 1300 में 200 जाएगा तो बचेगा 1100 बट्टा 2, कट के आएगा 550। यहाँ हम लिख दिए 550। आप देखिए ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया और ये मेरा सेकंड का x और y का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे साथियों कि चतुर्थांश मतलब ग्राफ बनाएंगे। आप लोग के पास ग्राफ कॉपी होगी, लेकिन मेरे पास तो ग्राफ कॉपी है लेकिन पूरा व्हाइट ग्राफ है। इस पर ही हम ग्राफ आपको बना के दिखाएंगे। आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, मस्त और बेहतरीन और साफ और क्लीन में बनाइएगा। तो आइए, पहले आपको उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं ग्राफ की ओर। देखिए हम यहाँ अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक चतुर्थांश बनाएंगे। इसका नाम x, इसका नाम x डैश, इसका नाम y, इसका नाम y डैश। देखिए कटान बिंदु का मान 0 होता है। निर्देशांक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कहा जाता है इसका कटान बिंदु का मान 0 होता है। आगे देखिए क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे 0 से शुरू होता है और 100 से प्रारंभ होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 का डिस्टेंस लेंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। फिर ऊपर भी वही करेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। नीचे भी वही करेंगे, -100, -200, -300, -400, -500, -600, -700। यहाँ भी करेंगे -100, -200, -300, -400, -500, -600, -700। ये हो गया मान, मैंने लिख लिया। अब समीकरण फर्स्ट में पहले देखते हैं कि x का मान 0, y का मान 600। तो x का मान 0 और y का मान 600 यहाँ आ जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे 0,600 इस बिंदु पे। फिर देखिए x का मान 100, y का मान 600। x का मान 100 और y का मान 600, ये यहीं से आएगा। तो यहाँ हो गया आपको 100,600। आगे कह रहा है कि x का मान 200, y का मान 550। x का मान 200 और y का मान 550 यहाँ जाएगा।
ये मेरा हो गया 200,550। अब देखिए एक आया मेरा यहाँ पे बिंदु, एक आया मेरा यहाँ बिंदु और एक ये बिंदु आया, 3 बिंदु मेरे पास आ गया है। देखिए 1 2 और 1 3, तो हम इसको ऐसे करके मिलाएंगे। देखिए ये मेरा समीकरण था x प्लस 2y बराबर में 1300। ये मेरा समीकरण फर्स्ट था। अब समीकरण सेकंड बनाएंगे, तो समीकरण सेकंड में x का मान पहले 100 है, तो x का मान 100 और y का मान 400 है। तो बस यहीं से यहीं टच कर दिए, ये हो गया मेरा 100,400 ये बिंदु। आगे कह रहा है 400x में y का 300, 400x में y का 300। चार सौ, 300 ये बिंदु आ गया। फिर x का मान 700, y का मान 200, x का मान 700, y का मान 200। यहाँ हो गया 700,200। अब देखिए इसका एक बिंदु ये आ गया, एक बिंदु ये आ गया और एक बिंदु यहां है। अब इस तीनों बिंदु को हम मिलाएंगे। अब ये मेरा समीकरण था x प्लस 3y बराबर में 1300। ये सेकंड था और वो फर्स्ट था। देखिए यहाँ पे कट रहा है। अब देखिए साथियों, यह मैंने ग्राफ विधि से भी आपको समीकरण बना के दिखाया, ग्राफ विधि भी बना दिया और बीजगणितीय रूप से मैं भी बना दिया। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पूरी समझ में आई होगी। साथियों, यदि यह पूरा वीडियो और यह क्वेश्चन या प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो जरूर अपने तमाम साथियों तक, अपने तमाम मित्रों के साथ, अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। लाइक एकदम एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका प्यारा चैनल अंगद कुमार झा सर यूट्यूब, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर एक बार शेयर करिएगा। और देखिए साथियों, यदि यह वीडियो समझ में आया है आपको तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आपका प्यारा शिक्षक मैं अंगद कुमार झा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।